जय हिंद सभी को, स्वागत है आपका टॉप तक पर, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। तो गाइस, हाल ही में डिजीज से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स में। तो जल्दी से हम देखते हैं ये क्या क्वेश्चंस होंगे। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करते हैं डिजीज की। तो भाई डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज को हम क्या बोलते हैं भाई? बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीमारियां बोलते हैं। डिजीजेस का मतलब होता है बीमारियां, या हम बोल देते हैं रोग। बीमारी या हम बोल सकते हैं इसे रोग। तो भाई रोग कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के रोग होते हैं। एक तो होता है आपका जेनेटिक डिजीज, एक होता है आपका एक्वायर्ड डिजीज। दो तरीके की डिजीज होती है, दो तरीके के रोग होते हैं। एक होता है आपका कौन सा वाला? एक होता है आपका जेनेटिक रोग। जेनेटिक रोग जिसे हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। ठीक है, जेनेटिक डिजीज यानी कि आनुवांशिक वाली। भाई आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग कौन सा होता है? जो कि आपका जन्मजात होता है। इसमें क्या होता है? कोई हमारे जीन में या क्रोमोसोम में यानी कि गुणसूत्र में कोई भी डिस्टरबेंस हो जाती है या कोई कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये रोग हो सकता है। ठीक है, ये जन्मजात होता है, या हम बोल सकते हैं ये कैसा रोग होता है जो कि आपके एंसेस्टर से यानी कि आपके जो पूर्वजों हैं, पूर्वजों से आपको पहुंचती है ये बीमारी। उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक रोग, आनुवांशिक रोग। एक होता है आपका एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज कौन सी होती है भाई? जिसको हम अर्जित रोग भी बोलते हैं। कौन से रोग होते हैं? अर्जित रोग भी बोलते हैं जिसे हम, जो कि हमें स्वयं नहीं होती, लेकिन किसकी वजह से होती है? किसी और वजह से होती है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, कवक, शैवाल, ऐसे वाली जो रोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। एक्वायर्ड डिजीज भी दो तरीके की होती है भाई। एक तो होती है आपकी इन्फेक्शस वाली, इन्फेक्शस यानी कि संक्रमक वाली जो रोग होते हैं। एक होती है आपकी इन्फेक्शियस रोग डिजीज, और एक होती है आपकी नॉन इन्फेक्शियस रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है एक। तो ये जो डिजीजेज होती है, एक होती है इन्फेक्शियस होती है जो आपकी संक्रामक होती है, जो फैल सकती है एक से दूसरे में, एक तरह से छुआछूत मान लो। ठीक है, तो कैसी रोग होती है वो? इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? जो एक से दूसरे को फैले, चाहे हम खांस रहे हो या छींक रहे हो, हमारी वजह से किसी और को कोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये किस वजह से होते हैं? इसमें कौन कौन से चीजें आ जाती है? इसमें आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं हम। बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, आपकी फंगाई आ जाती है इसके अंदर। क्या आ जाती है? फंगाई आ जाती है। और आपके कुछ प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं। प्रोटोजोआ से भी आपके डिजीज होती है, जैसे कि आपकी मलेरिया वाली जो डिजीज है, जो आपकी क्या काटती है? आपकी जो मॉस्किटो से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, तो आपके कुछ जो डिजीज होती है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किस वजह से होती है? तो ये होती है आपकी जैसे हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाए, या क्या हो जाता है किसी चीज की कमी के कारण, किसी विटामिन की कमी के कारण जो डिजीज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन लंबे समय से हम अगर कुछ हमारे अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस वजह से ये बीमारी हो सकती है। इसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इसी तरह से हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से डायबिटीज हो जाती है भाई। डायबिटीज यानी कि इंसुलिन की गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी। तो इस टाइप की बीमारियां आती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में। अब बात करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे और भाई सारी ट्रिक भी पढ़ लेंगे। ट्रिक देखेंगे हम इससे रिलेटेड कि बैक्टीरिया से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी होती हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती है। भाई बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बनाई है। देखो भाई, ट्रिक है हमारी, टीटू ने वर्ल्ड कप से गोल्ड जीता। क्या करा भाई? टीटू ने वर्ल्ड कप से गोल्ड जीता। तो यहाँ पे टी जो है आपका, टी से हो गया बच्चे आपका टिटनस। क्या हो गया? टी से हो गया टेटनस, और टू से हो गया आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। टिटनस रोग आपका, ट्यूबरक्लोसिस से हो गया क्षय रोग। ठीक है, और आपका ने से हो गया निमोनिया। निमोनिया क्या होता है आपका? निमोनिया, इसमें क्या होती है? आपकी जो लंग्स है उसमें पस भर जाती है या पानी भर जाता है, इसे क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं भाई, टीबी भी बोलते हैं इसे। ठीक है,
और वर्ल्ड कप के W से हो गया आपका बच्चा वुपिंग कफ। वुपिंग कफ जिसे हम काली खांसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं। W से हो गया वुपिंग कफ, वुपिंग कफ जिसको हम काली खांसी भी बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने। नेक्स्ट है आपका कप के CU से हो गया आपका कोलेरा। कोलेरा यानी कि हैजा, क्या हो जाता है, कोलेरा का मतलब होता है भाई हैजा, हैजे की बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है आपका उल्टियां लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, ठीक है, गंदे पानी की वजह से हो जाती है। दूसरी है आपके P, कप के P से हो जाता है आपका प्लेग। प्लेग बीमारी, प्लेग सबने सुना होगा नाम भाई, बहुत ही महा बीमारी है ये। इसको हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है भाई, ब्लैक डेथ के नाम से भी इसे हम जानते हैं, क्या, ब्लैक डेथ भी बोल देते हैं इसे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका से हो गया बच्चा आपका सिफिलिस, से हो गया आपका सिफिलिस, और गोल्ड के गो से हो गया आपका गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है। ये सारी ये वाली जो बीमारी है सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों की दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वाली डिजीज है आपकी, ठीक है, STD है ये दोनों की दोनों क्या है भाई, याद भी कर लो, ये दोनों STD हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। गोल्ड के L से हो गया बच्चे आपका, गोल्ड के L से हो गया लेप्रोसी। लेप्रोसी कैसा रोग है भाई, कुष्ठ रोग, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। जिस इंसान को कुष्ठ रोग हो जाता है उसकी जो स्किन होती है उस पे मोटे मोटे क्या हो जाते हैं, स्किन जो है आपकी निकलने लगती है, ऐसे मोटी मोटी लंप जैसे दिखने लगते हैं स्किन के ऊपर, लेप्रोसी बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसे हम। D से हो गया बच्चा आपका, D से हो गया डिप्थीरिया, D से हो गया आपका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और जीता के ता से हो गया, जी जो है आपका साइलेंट है यहाँ पे, ता से हो गया आपका टाइफॉइड। टाइफॉइड आंत्र ज्वर जिसे हम कहते हैं। तो भाई टाइफॉइड भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान में रखना, जो टाइफाइड है वो भी आपकी बैक्टीरिया वाली डिजीज है। तो ये सारी डिजीज आपकी कवर हो जाती है इस छोटी सी ट्रिक में कि टी2 ने वर्ल्ड कप से गोल्ड जीता। टी2 ने, याद रहेगा सबको, टी2 ने वर्ल्ड कप से गोल्ड जीता। तो टी से हो गया आपका टेटनस, 2 से हो गया आपका ट्यूबरकुलोसिस, और आपका ने से हो गया निमोनिया। W से वर्ल्ड कप के वर्ल्ड से हो गया, W से हो गया वुपिंग कफ जिसे हम काली खांसी भी बोलते हैं। कप के CU से हो गया आपका कोलेरा यानी कि हैजा। P से हो गया आपका प्लेग, ठीक है, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं जिसे हम। P से हो गया आपका भाई प्लेग, और से हो गया सिफिलिस, ठीक है, और गो से हो गया गोनोरिया, L से हो गया आपका लेप्रोसी, D से हो गया डिप्थीरिया, जीता के ता से हो गया आपका टाइफाइड। बहुत ही प्यारी ट्रिक थी। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, और ये सारे आपके संभावित प्रश्न हैं, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में। तो डिजीज से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग का एक समूह है, एक सेट है, जो कि क्या है, डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज का सेट कौन सा है इनमें से, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका मलेरिया, पोलियोमिलाइटिस या कंठमाला यानी कि मम्प्स। ऑप्शन नंबर बी है आपका कंठमाला हैजा या टाइफाइड यानी कि मम्प्स, कोलेरा या टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लेग, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया यानी कि प्लेग, लेप्रोसी या डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी है आपका खसरा, तपेदिक, टेटनस यानी कि मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस या टेटनस। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पे बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग ये तीनों के तीनों क्या है, अभी हमने पढ़ा था, क्या है ये आपके बैक्टीरियल डिजीज है भाई। पोलियोमिलाइटिस और मम्प्स ये सारे क्या है भाई, ये तो आपके वायरसेस हैं, ये बैक्टीरिया नहीं है। इसमें भाई मम्प्स आपका क्या है, इसमें कॉलेरा तो आपका बैक्टीरिया है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया है, लेकिन मम्प्स आपका वायरस है। इसमें भी मीजल्स आ गया है, ये वायरस है, बाकी सारे आपके बैक्टीरिया हैं। तो लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है पूरा समूह है किसका, बैक्टीरिया का, प्लेग, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोगाणु निमोनिया रोग का कारण बनता है भाई? विच पैथोजन कॉजेज निमोनिया डिजीज? इनमें से ऐसा कौन सा वाला कॉज है जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव एजेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
ऑप्शन नंबर बी है आपका साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर सी है आपका मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रोडेटेला परटूसिस। तो इनमें से कौन सा कॉजेटिव एजेंट है निमोनिया डिजीज का? भाई निमोनिया जो है आपकी रेस्पिरेटरी वाली जो बीमारी है, जो सांस वाली बीमारी है, वो किसकी वजह से होती है? तो हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अच्छा ये वाले भी बता देती हूँ, साल्मोनेला टाइफी, भाई टाइफी से पता चल रहा है ये टाइफॉइड वाला आपका बैक्टीरिया है। क्या है? टाइफॉइड वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, इससे टाइफॉइड होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी किस रोग का सामान्य नाम है? भाई अभी ये पढ़ा था हमने, काली खांसी किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ। वुपिंग कफ को बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए है आपका टेटनस, ऑप्शन नंबर बी है आपका वुपिंग कफ। काली खांसी देखो ऑप्शन में ही दे रखा है, काली खांसी, वुपिंग कफ। ऑप्शन नंबर सी है आपका लिशमैनिया, ऑप्शन नंबर डी है आपका टाइफॉइड। तो भाई वुपिंग कफ इसका राइट आंसर होगा। ये हमारे टाइपिंग वाले ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोगजनक क्षय रोग का कारण बनता है? इनमें से कौन सा रोगजनक जो है वो टीबी करवाता है, ट्यूबरकुलोसिस करवाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस? ऑप्शन नंबर ए है विषाणु द्वारा, वायरस वाला, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु द्वारा, बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी है आपका कुपोषण। तो किसकी वजह से टीबी होता है? भाई सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया वाली बीमारियां पढ़ी थी, उसमें T2 से ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है भाई, ये एक बैक्टीरिया वाली डिजीज है, जीवाणु वाली डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु द्वारा ग्रसित रोग है? तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको आसानी से इसका जवाब दे दोगे, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज या ट्यूबरकुलोसिस। तो राइट आंसर सबको पता होगा भाई, T2 से आपका ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर ए है आपका निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलेरा। तो भाई आसानी से आप टिक लगा सकते हो, जिसको ये ट्रिक बिल्कुल अच्छे से याद है वो तो बिल्कुल ही सही तरीके से इसका आंसर दे सकता है। बाकी आपका जो मलेरिया है ये क्या है? ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है, तो ये आपका बैक्टीरिया वाली डिजीज नहीं है। बैक्टीरिया में आता है निमोनिया, लेप्रोसी और कोलेरा यानी कि हैजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक मनुष्य में हैजा का कारण बनता है? जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजेज कॉलेरा इन ह्यूमंस? ऑप्शन नंबर ए है आपका कवक यानी कि फंगाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोटोजोआ। तो आंसर क्या होगा भाई? अभी हमने पढ़ा था कोलेरा यानी कि हैजा, ये क्या है? एक बैक्टीरियल रोग है, जीवाणु ग्रसित रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही होंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा जीवाणु टाइफाइड का कारण बनता है? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा जो जीवाणु है टाइफाइड का कारण बनता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज कैम्पाइलोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज साल्मोनेला टाइफी, यहाँ पे टाइफी भी होगा भाई, टाइफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी है आपका शिजेला, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटियस। तो क्या आंसर होगा भाई? साल्मोनेला टाइफी। जहां पे आपको टाइफी शब्द दिख जाए तो आप समझ जाओगे आसानी से कि ये भाई टाइफॉइड से रिलेटेड बीमारी है। तो इससे क्या होगा, ये जो जीवाणु है ये क्या है? एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से क्या होता है भाई? टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफॉइड होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मैं, बहुत ही प्यारा सा, कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी भाई? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक मनुष्यों के में
कुष्ठ रोग का कारण बनता है? जल्दी से बताएं आंसर भाई। मनुष्य के अंदर कुष्ठ रोग का कारण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज लेप्रोसी इन ह्यूमंस? लेप्रोसी किसकी वजह से होती है? ऑप्शन नंबर है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बैक्टीरिया से रिलेटेड आप आसानी से जवाब दे सको। क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर बी है आपका माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका टीएमवी, या ऑप्शन नंबर डी है आपका मोनोसिस्टिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम। भाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, लेप्रोसी होती है, कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यर्सीनिया पेस्टिस एक जीवाणु है जो निम्न का कारण बनता है। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है, इज द बैक्टीरियम जिसकी वजह से डेट कॉजेज। ऑप्शन नंबर ए है भाई सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी है प्लेग, या ऑप्शन नंबर सी है तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी है कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी। तो क्या राइट आंसर होगा? तो सब भाई इसका सटीक आंसर है प्लेग। प्लेग यानी कि आपका ब्लैक डेथ के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। अगर ऑप्शन में ब्लैक डेथ भी लिखा होगा तो आपका ब्लैक डेथ आंसर होगा। ठीक है, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसे हम प्लेग को। तो ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो आप क्या बताओगे? यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया। इससे आपको आपका बैक्टीरिया भी याद रहेगा और आपका जो रोग है वो भी याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, टिटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका बच्चों को दिया जाता है? भाई थोड़े क्वेश्चन वैक्सीन से भी पूछ लेते हैं, तो वैक्सीन वाले क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबाइंड वैक्सीन गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेटनस, वुपिंग कफ एंड डिप्थीरिया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका टैब वैक्सीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका HIV वैक्सीन। तो भाई नाम से पता चल रहा है इसमें क्या क्या चीजें हैं। आपका टेटनस है, वुपिंग कफ है और आपका डिप्थीरिया है। डी से डिप्थीरिया, तो डी तो आ ही गया है। वुपिंग कफ जो है आपकी, वुपिंग कफ, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोडेटेला पर्टूसिस। तो पर्टूसिस जो बीमारी है, पर्टूसिस को भी हम वुपिंग कफ बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं। तो पी से जो है पर्टूसिस है, वुपिंग कफ है, और टी से आपको पता है भाई टिटनस है, तो डीपीटी की वैक्सीन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट निमोनिया? तो भाई निमोनिया की जो बीमारी है उसको किससे रोका जाता है? क्या वैक्सीन होती है? तो इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए है साल्क वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका न्यूमोकोकल टीका यानी कि न्यूमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका टैब टीका। ठीक है, टैब वैक्सीन। तो जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यूमोकोकल वैक्सीन। भाई न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया को प्रिवेंट करना है। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड है तो फेफड़ों से रिलेटेड है, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी त्वचा की स्थिति जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? भाई खतरनाक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताओ। विच ऑफ दीज स्किन कंडीशन इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन? इनमें से कौन सी जो है आपकी स्किन की कंडीशन है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है? भाई ना कि किसी वायरस से या किसी फंगस से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाला स्किन वाला यानी कि आपका स्किन वाला रोग। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सोरियासिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका इम्पेटिगो, ऑप्शन नंबर सी है आपका टीनिया क्रूरिस, ऑप्शन नंबर डी है आपका हर्पिस जूस्टर। तो भाई हर्पिस जो है आपका ये तो वायरल वाला है, सोरियासिस आपका ये भी एक स्किन डर्मेटाइटिस वाली बीमारी है, लेकिन आपका इम्पेटिगो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे सही आंसर होगा। इम्पेटिगो एक बीमारी है जिसमें क्या होता है भाई, कॉर्नफ्लेक्स जैसे माउथ के पास क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं, फोड़े से हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है यहाँ पर, और
येलो येलो उसके अंदर पस सा होने लगता है, पपड़ी सी जम जाती है, ठीक है। इम्पेटिगो में क्या होता है, येलो येलो पपड़ी जमने लग जाती है, मुंह के पास, नाक के पास, ऐसी भुट्टे जैसी पपड़ी सी जमने लगती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इम्पेटिगो बोलते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। सभी को मिलते हैं अगले सेशन में।